अगर दी गई इश्काल में से या फिगर में से हमने बात देखनी हो कि ये स्क्राइब्ड सर्कल की है या नहीं, यानी स्क्राइब्ड सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल है या नहीं, तो हम कैसे पहचान करेंगे? यानी सबसे पहले हम स्क्राइब्ड सर्कल, जिसको हम इन शॉर्ट फॉर्म जो है वो ई सर्कल भी पढ़ते हैं, ये इसकी क्या डेफिनेशन है इसको भी हम समझते हैं। देखें, एक ऐसी, यानी हम यूँ कहेंगे एक ट्रायंगल है हमारे पास, और एक सर्कल हम इस तरह से ड्रॉ करें कि उसके एक साइड को वो एक्सटीरियरली यानी एक्सटर्नली एक्सटीरियर में इसको यानी वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, और फिर उसकी दो साइडों को अगर हम बढ़ा दें, जैसे अगर मैं ए बी साइड को बढ़ा देता हूँ इस तरह से, ई पॉइंट से होते हुए एक रे ड्रॉ कर दी, और इस तरह ए सी साइड को भी मैं इस तरीके से बढ़ाता हुआ डी पॉइंट से और इसको एक्सटेंड करता हूँ, तो ये इसकी प्रोड्यूस साइड है। और फिर वो सर्कल इन दो साइड्स को इंटरनली यानी उसके अंदर जो है वो इनको एक एक पॉइंट पे टच करे और इस तरह से इस रीजन के अंदर बन जाए, जैसे हमें रेड कलर में सर्कल नजर आ रहा है। तो बेसिकली ये स्क्राइब्ड सर्कल कहलाएगा, या ई सर्कल मैं कहूंगा कि ये ई सर्कल है जी, किस ट्रायंगल का? ट्रायंगल ए बी सी का। और फिर इसी के हिसाब से जो इसका सेंटर होगा, इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास ई सेंटर है। और फिर हम इसी तरह से कहेंगे कि अगर इसका जो रेडियस है, ये जैसे ये यानी हम सर्कल की बाउंड्री तक, सर्कल के सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो फासला होता है ये हमारे पास रेडियस होता है, तो हम इसे कहेंगे कि ये ई रेडियस है। और ये आप फिर जो जहाँ पे ये टच कर रहा है सर्कल इन इन साइड्स को, वो भी डिस्टेंस आप ले सकते हैं, वो भी बेसिकली इसके लिए जो है वो ई रेडियस ही कहलाएगा। लेकिन उसमें खासियत ये हो जाएगी कि अगर हम ये डिस्टेंस लेते हैं तो ये रेडियल सेगमेंट इस वक्त इस लाइन के साथ अगर एंगल देखें तो ये 90 का बना रही है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये इस वक्त जो लाइन या रे है ये इस सर्कल के लिए एक टेंजेंट लाइन है। तो ऐसा हमने देखा कि तीन टेंजेंट्स जो है वो इस तरह से हम इस सर्कल के हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन बताता चलूं कि अगर ये सर्कल जो है वो फॉर एग्जांपल ट्रायंगल के ए वर्टेक्स के सामने बन रहा है, तो इसका जो सेंटर होगा उसको हम I1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे और इसके जो रेडियस है उसको R1 से जाहिर कर देंगे। लेकिन साथ ही हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें ये कहा गया कि आप बी वर्टेक्स के सामने बनाएं, यानी हम यूं कहेंगे कि बी वर्टेक्स पोज इधर है, ये हमारे पास फिर ए वर्टेक्स होगा और वो हमारे पास सी। तो फिर बी के सामने चूंकि बनाया तो फिर अल्फाबेटिकली बी की तरतीब जो है वो दूसरे नंबर पे है, ए पहले आता है फिर बी दूसरे नंबर पे। तो हम ये कहेंगे कि इसका सेंटर I2 होगा और इसका रेडियस जो होगा वो R2 हो जाएगा। लेकिन फिर अगर हमसे ये कहा जाता है कि आप इसको सी वर्टेक्स के सामने बनाएं, तो फिर अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सी वर्टेक्स हो, ये बी हो और ये ए हो, तो फिर सी के सामने जो इस सर्कल का सेंटर होगा उसको हम I3 से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके जो रेडियस है उसको R3 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये इसमें एक इंफॉर्मेशन थी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड फिगर है, यानी ए फिगर तो वाकई एक स्क्राइब्ड सर्कल है जो कि मैंने कंफर्म किया। अब इसको देखते हैं क्या ये स्क्राइब्ड सर्कल है या नहीं। तो यहाँ पर हम ये देखें एक ट्रायंगल बनी हुई है, एक सर्कल जो कि उसकी एक साइड को एक्सटर्नली टच कर रहा है पी पॉइंट पे, यहाँ पर इसकी प्रोड्यूस साइड को चले हम फर्ज कर लेते हैं क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन इसकी जो दूसरी साइड है यानी प्रोड्यूस साइड जो हमारे पास एन से लेकर टी कर लेते हैं, एन टी जो साइड आ रही है रे, इसको नहीं इंटरनली टच कर रहा, यानी एक पॉइंट पे टच नहीं कर रहा, इससे बाहर आ गया ये, यानी तो फिर हम यूं कहेंगे कि ये वाला आप सर्कल जो है ये स्क्राइब्ड सर्कल नहीं है इस ट्रायंगल के लिए। लेकिन अगर फर्ज करें यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ या एक और ट्रायंगल ड्रॉ होती जिसके के एल वर्टेक्स को मैं अगर यहाँ से ड्रॉ करता किसी उसके किसी और वर्टेक्स के साथ, यानी यहाँ पर उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है जी, फॉर एग्जांपल एल वर्टेक्स है, ठीक है, और मैं इस तरह से इसको ड्रॉ करते हुए यूं ड्रॉ करता हूँ, तो ये मेरे पास मैं देखता हूँ कि वाकई जो है ये उस एक ही पॉइंट पर इस सर्कल उसको टच कर रहा, तो ये उसके लिए फिर स्क्राइब सर्कल हो जाता। लेकिन अभी फिलहाल ये स्क्राइब सर्कल नहीं है, तो इसे हम क्या कर देंगे जी, क्रॉस कर देंगे।